तो क्या साल 2026 दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। आज हम कुछ ऐसी ही नजूमी पेशन गोइयों का जायजा ले रहे हैं जो पाकिस्तान, इमरान खान और पूरी दुनिया की बड़ी ताकतों के मुस्तकबिल में आप कह सकते हैं कि ड्रामाई तब्दीलियों की तरफ इशारा कर रही हैं। तो आइए देखते हैं कि सितारों के मुताबिक आगे क्या होने वाला है। तो बात शुरू होती है इस चौंका देने वाली पेशन गोई से कि कातिल को नहीं मालूम होगा कि उसने कत्ल क्यों किया और मकतूल को नहीं मालूम होगा कि वो क्यों मरा। इस तज्जिए के मुताबिक एक खास आसमानी असर एक ऐसी लहर लाएगा जिसमें लड़ाई झगड़ों की कोई वजह ही समझ नहीं आएगी। अच्छा, तो ये पुरअसरार असर है क्या? इसे कहते हैं रासुल गोल, जिसे शैतानी सितारा भी कहा जाता है। पेशीन गोई ये कहती है कि ये सितारा बहुत ज्यादा यानी सुपर एक्टिव हो रहा है और यही वो बुनियादी वजह हो सकती है जो 2026 को एक हंगामा खेज साल बना दे। तो पहले हिस्से में आइए ये देखते हैं कि आखिर सितारों की चाल 2026 के लिए कैसा स्टेज सजा रही है। तो पेशीन गोई ये कहती है कि 2026 पिछले सालों से ज्यादा शदीद होने वाला है। वजह यह है कि 3 बड़े सैयारे जो इंकलाब, तब्दीली और तनाज़ुआत से जुड़े हैं वो सुपर एक्टिव हालत में होंगे। इसको एक तरह से दुनिया की रीवैम्पिंग या रीबैलेंसिंग का दौर भी कहा जा रहा है। अब देखते हैं कि इसका अलग अलग खित्तों पर क्या असर पड़ेगा। चलें अब जरा जनूबी एशिया पर नजर डालते हैं, जहां इन पेशन गोइयों के मुताबिक ताकत का तावाज़न ड्रामाई अंदाज में बदलने को है। अब ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ पाकिस्तान और भारत के लिए बिल्कुल उलट मुस्तकबिल की पेशन गोई की गई है। एक तरफ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में एक नई शुरुआत होगी, वो तरक्की करेगा, जबकि दूसरी तरफ भारत को बड़े सियासी और माशी चैलेंजेस का सामना करते हुए दिखाया गया है। अच्छा, पाकिस्तान में इस बड़ी तब्दीली के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि इमरान खान का क्या होगा, जो मुल्क की एक सबसे नुमाया सियासी शख्सियत हैं। तो पेशन गोई ये है कि वो ना सिर्फ जेल से रिहा होंगे बल्कि सियासी मैदान में वापस आकर अपनी पार्टी के एक नए वर्जन की क़यादत भी करेंगे और इस नई शुरुआत को आगे बढ़ाने में उनका एक अहम किरदार होगा। और ये तब्दीली की लहर सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भी इसके असरात नजर आ रहे हैं, जहां खास तौर पर नौजवान नस्ल मौजूदा सियासी हालात को चैलेंज करती दिखाई दे रही है। चलें अब जरा आलमी सतह पर देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि पेशिंगोइयों के मुताबिक बड़ी ताकतों के बीच नए तनाज़ात और काफ़ी अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। ये स्लाइड एक तरह से पूरी दुनिया में पावर शिफ्ट की तस्वीर दिखा रही है। एक तरफ रूस अपनी पोजीशन को मजबूत करता नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका अपने अंदरूनी और मौशी मसाइल में उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। और ख़ास तौर पर यह कहा जा रहा है कि यूक्रेन का मामला हल करने के बाद रूस की तवज्जो मगरिब की तरफ होगी और वो यूरोप को चैलेंज करना शुरू करेगा, जिससे अदम इस्तेहकाम का एक नया दौर शुरू हो सकता है। जाहिर है, जब सियासत में इतनी हलचल हो तो इसका सीधा असर मईशत पर भी पड़ता है। तो देखते हैं कि इक्तिसादी नक्शा कैसा नजर आ रहा है। तो मायशी मैदान में हमें एक वाज़ेह तस्वीर नजर आती है। एक तरफ मशरकी यूरोप जैसे नए खित्ते हैं जिनके उभरने की पेशिंग गोई है, और दूसरी तरफ भारत समेत कई बड़ी मगरिबी माइशतें हैं जिनके लिए जवाल का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आखिर में चलें वापस पाकिस्तान पर आते हैं, क्योंकि इस तज्जिए का सबसे बड़ा फोकस पाकिस्तान की नई शुरुआत पर ही है। ये बुनियादी तब्दीली का साल होगा। तो पाकिस्तान के लिए एक पूरा रोड मैप दिया गया है। साल के शुरू में थोड़ी मुश्किलात और एडजस्टमेंट होगी, लेकिन मार्च के बाद मुआशी तरक्की का दौर शुरू होगा और साल के आखिर तक एक नया निज़ाम नाफिज होता नजर आ रहा है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, इस तज्जिए में नंबर 1 पर बहुत जोर दिया गया है। कहा जा रहा है कि 2026 पाकिस्तान के लिए एक नंबर 1 साल होगा, यानी एक बिल्कुल नए और एक बहुत ही अहम दौर का आगाज। तो खुलासा ये है कि इन पेशीन गोइयों के मुताबिक 2026 कोई आम साल नहीं है, ये तबाही का साल भी है और तामीर नो का भी। एक ऐसा आलमी मोड़ जहां पुराना निज़ाम ख़त्म हो रहा है ताकि एक नई दुनिया जन्म ले सके। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि सितारे कितने सच साबित होते हैं।